हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8.1 जो कि है चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी की एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मेरी पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हो। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये जो है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है हमारा। तो इसका ए पार्ट हम देखेंगे। ए पार्ट बोलता है 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12 में से फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपका जो चीज फ्रॉम से बाद में लिखी होती है वो आपको पहले लिखना होता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10 या सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, अगर मैं ये लिखती हूँ तो आप इस केस में 9 ऊपर लिखते हैं और 5 नीचे लिखते हैं। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन करते हैं 9 में से 5, तो आंसर हमारा आता है 4। इसका मतलब फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट होती है वो ऊपर लिखते हैं हम। ऑलराइट, तो अगर मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, तो आप हमेशा 9 माइनस 5 करते हैं, ना कि 5 माइनस 9। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। अगर हमें जो सब्ट्रैक्शन करना है वो हमें यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो आप ऊपर लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज। तो मैंने ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अब हम ये एक्सप्रेशन लिखना शुरू करेंगे। इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका भी वही है जो आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन में मैंने बताया था। एडिशन में ये बताया था कि जब एडिशन करते हैं तो लाइक टर्म्स ऊपर नीचे लिखते हैं। सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ पर भी। तो लाइक टर्म्स हम ऊपर नीचे लिखते हैं, जैसे 4a, तो ये आप लिखोगे 12a के नीचे, क्योंकि 12a और 4a लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 4a। इसके आगे कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस है, हम इसको प्लस कर देते हैं। माइनस में 7ab हमारा 9ab के नीचे जाएगा, क्योंकि 7ab और 9ab लाइक टर्म्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस का 7ab। ओके, नेक्स्ट 3b हमारा 5b के नीचे जाएगा, क्योंकि 5b और 3b लाइक टर्म्स हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देती हूँ 3b। ओके, प्लस 12 एक कांस्टेंट है और यहाँ पे माइनस 3 एक कांस्टेंट है, तो 12 जो है हम 3 के नीचे ले आते हैं। ओके, अब इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस जो ऑपरेशन है वो हमारा सब्ट्रैक्शन है, तो हमें इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये चीज हम देखेंगे। अगर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अगेन समझने के लिए। अगर मुझे 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2, 4 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -2, तो जब हम ये करते हैं तो आपका जो भी साइन यहाँ पर होता है वो उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पे अब आप माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो भी पीछे वाला नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे अप्लाई। हम सारे जो साइंस हैं वो उल्टे कर देंगे। ओके, ऑपोजिट कर देंगे कि यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा, अगेन यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि माइनस करते टाइम हमारा जो पीछे वाला नंबर होता है या नीचे वाला नंबर होता है उसके साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो मैंने यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस कर दिया यहाँ पर मैंने। ओके, अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे जो पहले वाले साइन थे उसको इग्नोर करना है। ओके, तो मुझे जो इग्नोर करना है मैं उसको सर्कल कर रही हूँ। दिस आई हैव टू इग्नोर, ये इग्नोर करना है, ये इग्नोर करना है और ये इग्नोर करना है। तो ये चारों साइन हमें इग्नोर करने हैं जो मैंने सर्कल वाले करे, उसको हम नहीं देखेंगे मतलब। तो हम बाकी के क्या साइन देखेंगे। अब हम ये तो इग्नोर कर देंगे, राइट हैंड साइड से हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको हमने इग्नोर करा बीच वाले को, इसका साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम इसमें ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो 12 + 3 15।
ओके, ऑल्दो हम माइनस कर रहे हैं लेकिन साइन चेंज करने के बाद बीच वाले को जब हम इग्नोर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे हम, और साइन बड़े वाले का आएगा। बड़े वाले का साइन क्या है यहाँ पर, ये तो इग्नोर कर रहे हैं, तो बड़े वाले का साइन हमारा 12 है, तो ये माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम करेंगे कौन कौन से साइन हम इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ प्लस है और ये नीचे माइनस, ये बीच वाला तो इग्नोर करना है। तो प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स 5 माइनस 3 इज 2, ओके, और 2 के आगे बी लगाएंगे, ऑल राइट। और साइन क्योंकि 5 बड़ा है तो 5 के आगे है प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं वही माइनस प्लस माइनस, बीच वाला इग्नोर कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस मतलब 9 में से 7 को हमें माइनस करना है। 9 माइनस 7 इज 2, 2ab, और साइन आएगा हमारा बड़े वाले का जो कि है 9, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2ab, ओके। अब यहाँ 12 के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है, तो ये प्लस और नीचे वाला माइनस हम कंसिडर करेंगे, बीच वाला प्लस जो है इग्नोर करेंगे। तो प्लस माइनस हमारा हो गया माइनस, तो 12 में से 4 माइनस गया, हमारा बचा 8a, ओके। और साइन क्योंकि 12 बड़ा है और बड़े का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाता है जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में अगेन हमें ये देखना है कि जो पीछे वाला एक्सप्रेशन है वो ऊपर लिखेंगे हम, जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है उसको मैंने ऊपर लिख दिया, और जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसमें हम लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। दैट मीन्स जो 3xy है वो यहाँ पर आएगा 5xy के नीचे, जो कि हमारा कुछ नहीं है तो प्लस का है। उसके बाद 5yz हमारा 2yz के नीचे आएगा जो कि प्लस का ही है, प्लस 5yz। माइनस का 7zx हमारा 2zx के नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये माइनस का 7zx हो गया। उसके अलावा एक्स वाई जेड के नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके जैसा लाइक टर्म्स इस एक्सप्रेशन में कोई नहीं है। अब हम इसको माइनस करना शुरू करते हैं। माइनस करना शुरू करेंगे तो वही करना है आपको, जो साइन है उल्टे कर देने हैं। इसका प्लस का हो जाएगा ये माइनस, प्लस का अगेन ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, उल्टे साइन कर दिए हमने, ऑलराइट। अब हमें जो इग्नोर करने हैं वो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये इग्नोर करना है, ये इग्नोर करना है और ये इग्नोर करना है। ये साइन हमें नहीं देखने हैं क्योंकि ये चेंज हो गए हैं। अब इसको करना शुरू करते हैं, वही राइट हैंड साइड से करना शुरू करेंगे। तो 10xyz का 10xyz ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको हम 0 मान लेते हैं। माइनस 0 करना है इसमें से, तो 0 माइनस होगा तो यही एज इट इज आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं, अब ये वाला साइन हमें बीच वाला इग्नोर करना है, ये नीचे प्लस है और ऊपर माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा हो जाता है माइनस। 7 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5zx। और जो बड़ा वाला है 7 उसका साइन है प्लस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, ओके। नेक्स्ट है हमारा, अब ये बीच वाला साइन हमने इग्नोर कर दिया, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 5 + 2 इज 7yz। और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 5 के आगे माइनस है और 5 बड़ा नंबर है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 2, 2xy आएगा हमारा। और साइन आएगा हमारा प्लस क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे प्लस का साइन है, ओके। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ऑलराइट। तो अब हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया। पहली चीज ये कि फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर आएगा। नेक्स्ट आपका जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, ऑपोजिट, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। और पहले वाले जो साइन थे जो कि मैंने सर्कल किए हैं वो आपको इग्नोर करने हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन, पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, दिस इज योर एक्सप्रेशन, और फ्रॉम के बाद आपका ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो फ्रॉम के बाद जो आएगा उसको हमें पहले लिखना है और नीचे आगे वाला एक्सप्रेशन नीचे जाएगा, ओके, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसको लिखने का थोड़ा सा मैं तरीका बता रही हूँ आपको, क्या तरीका है। जैसे यहाँ पे 18 आगे लिखा है, ऑल्दो आप 18 को यहाँ आगे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले हम जो हाईएस्ट टर्म वाला है जैसे p²q, इसको हम आगे लिख सकते हैं। उसके बाद ये आगे, तो थोड़ा आगे पीछे शफल हो सकता है, नहीं भी करेंगे तो आंसर ठीक आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी सी शफलिंग करके इसको लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं हम, इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ये है हमारा 5
पी स्क्वायर क्यू, ये ले लिया मैंने। उसके बाद मैं ये वाला टर्म ले लेती हूँ, ये माइनस का मैंने ले लिया 2p/q²। उसके बाद मैंने आप ये वाला टर्म ले लेती हूँ, यहाँ पे साइन मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, वही के वही साइन लिख रही हूँ मैं। प्लस का 5pq ले लिया मैंने। उसके बाद मैं ये ले लेती हूँ माइनस का 11q। उसके बाद मैंने माइनस का 3p और प्लस 18 लिख दिया। तो मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर शफलिंग कर दी है, तो इस तरह से ये लिखा है, क्योंकि कांस्टेंट पीछे आता है तो अच्छा लगता है देखने में। अदरवाइज आप एज इट इज भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, जब दूसरे वाला एक्सप्रेशन हम इसके नीचे लिखेंगे तो लाइक टर्म्स ऊपर नीचे आने चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। तो सबसे पहले हमें इसको नीचे लिखना है, ये वाला एक्सप्रेशन पूरा नीचे आएगा, लेकिन लाइक टर्म्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। ओके, तो ये 4p² हमारा यहाँ पर आएगा, p² के नीचे ही p² आएगा। तो 4p² आएगा 5p² के नीचे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4p²। ये कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा माइनस का 3pq, तो 3pq आएगा 5pq के नीचे, जो कि माइनस का है। तो माइनस का 3pq मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया। नेक्स्ट 5pq², pq² हमारा जो प्लस का 5pq² है वो आएगा हमारा माइनस का 2pq² के नीचे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। तो हो गया प्लस का 5pq², क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये दोनों एक दूसरे के नीचे आएंगे। ओके, बस यही ध्यान रखना है आपको कि लाइक टर्म्स ऊपर नीचे लिखने हैं आपको। तो ये हमारा कवर हो गया। माइनस का 8p आपका आएगा इसके नीचे, 3p के नीचे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं माइनस का 8p। फिर यहाँ पे प्लस का जो 7q है वो यहाँ पर आएगा प्लस का 7q। ओके, ये हो गया आपका, ये हो गया। और माइनस का 10 जो है वो कांस्टेंट के नीचे आएगा, जो कि हमारा 18 है और 10 दोनों कांस्टेंट है, तो ये उसी के नीचे आएगा। ऑलराइट, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वही रूल फॉलो करना है सबसे पहले, कि हमें साइन चेंज करने हैं। जस्ट साइन चेंज करना है हमें। ये प्लस के आगे कोई साइन, सॉरी 4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का साइन होगा। तो अब हमें उल्टे साइन करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्लस का हो जाता है यहाँ माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, उसके बाद यहाँ पे माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। उल्टे कर दिए हमने साइन। अब हम बीच वाले जो है वो इग्नोर करेंगे, जो कि मैं सर्कल कर रही हूँ। इनको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। सर्कल करने से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि ये आपको साइन जो है वो कंसीडर नहीं करना है। ये वाला आपका इग्नोर होगा, ये इग्नोर होगा और ये इग्नोर होगा, ये सारे साइन इग्नोर होंगे। अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे प्लस का 5 है, ये कुछ नहीं है, तो ओके। अब इनको प्लस माइनस करने के लिए आपके वही रूल्स फॉलो होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्लस प्लस हमारा होता है प्लस, प्लस माइनस हमारा हो जाता है माइनस, माइनस प्लस हमारा हो जाता है माइनस, और माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस। तो इन्हीं 4 रूल्स जो हम इंटीजर वाले चैप्टर में भी हमने कंप्लीट करे, इन्हीं 4 रूल के अकॉर्डिंग हम इनको प्लस या माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा इग्नोर होगा, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या है हमारा माइनस, इसका मतलब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे माइनस। 5 में से 4 माइनस गया, कितना बचा 1, और आगे वही आएगा p²q। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 5 के आगे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं माइनस, और ये नीचे वाला माइनस है, ये प्लस तो इग्नोर करेंगे हम, तो माइनस माइनस हमारा हो जाता है प्लस, इसीलिए मैं 5 और 2 प्लस करूंगी, जो कि आएगा 7pq²। अब साइन देखते हैं, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो 5 इसमें बड़ा नंबर है, इसका साइन आएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि 5 का प्लस साइन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब यहाँ पे प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा हो जाता है प्लस, इसका मतलब 5 + 3 हम करेंगे, क्या आ जाएगा ये 8pq। और साइन आएगा, 5 के पास प्लस है, बड़े वाले का साइन आएगा, 5 और 3 में से 5 बड़ा नंबर है, बड़े वाले का साइन आएगा जो कि है प्लस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बीच वाला प्लस हमें इग्नोर करना है, तो माइनस माइनस प्लस होने का मतलब है 11 और प्लस हमारा हो जाएगा 18q, और हमारा साइन माइनस का आएगा क्योंकि 11 बड़ा नंबर है और 11 के आगे माइनस है। नेक्स्ट होता है हमारा माइनस प्लस माइनस, तो 8 - 3 = 5p, और साइन हमारा 8 के आगे प्लस का साइन है, ये तो इग्नोर हो रहा है बीच वाला, 8 के आगे प्लस का साइन है, 8 बड़ा नंबर है, 5 और 8 सॉरी 3 और 8 में से, तो यहाँ पे बड़े वाले का साइन आएगा जो कि है प्लस। ओके,
नेक्स्ट हमारा ये प्लस 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 हो जाता है, ये माइनस तो हम इग्नोर करेंगे, सर्कल किया हुआ हमने, तो प्लस 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 हो जाता है, 18 प्लस आपका 10 हो जाता है 28, और 18 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस आएगा। ओके, सो दैट्स योर आंसर। प्लस माइनस करते टाइम हम यही वाले रूल्स फॉलो करेंगे जो आप इंटीजर्स में करते हो। ऑलराइट, सो दिस इज आवर आंसर। आपको यही एक दो चीजें याद रखनी है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी भी गलती होगी तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कवर करना है। आई विल कवर ऑल दी चैप्टर्स ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स, और हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।